हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा जिसमें कि उस थ्योरम्स का नाम है लिमनिस थ्योरम, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसको देखना ना भूलिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल आपके प्यार से बना रहे। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग लिमनिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग पूरा थ्योरम का भंडा फोड़ करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मैक्लोरेंस सीरीज पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है, खास करके लिमनिस थ्योरम को। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन, यानी इसमें दो फंक्शन की बात होती है और लास्ट में इसको डिफरेंशिएट करके दो तीन बार डिफरेंशिएट करके लास्ट में एनवा टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे इसी को बोला जाता है एन डेरिवेटिव और इसी में लगाया जाता है लिमनिस। यानी एनवा टर्म के लिए जो लगाया जाता है, यूज किया जाता है, उसको फ्रेंड्स बोला जाता है लिमनिस थ्योरम। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही सुना। और चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट की ओर। लिखिए आप लोग, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। इफ यू एंड V are two function of x possessing derivative of possessing derivative of nth order then, यानी क्या बोल रहा है, यदि दो फंक्शन u और v दो फंक्शन हैं आपके बीच और उसका अगर पोसेसिस करके डेरिवेटिव निकालेंगे एनवा टर्म के लिए, किसके निकालते जाएंगे, यानी फर्स्ट पहले डेरिवेटिव किए, फिर सेकेंड डेरिवेटिव किए, फिर एनवा डेरिवेटिव जब किए हम, तो उसी को बोला जाता है लिमनिस थ्योरम। तो देखते हैं, u और v को एनवा टर्म के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा मेरा nc0 un-0 v0 प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 और v2। और चलते जाएगा अपने मन से जहां तक ले सकते हैं, डॉट 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 ले लेते हैं और लेते हैं एनवा टर्म ले लेते हैं ncn un-n vn। यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये लाइन देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि जी हाँ, हम लोग 11th में पढ़े थे एक थ्योरम जिसका नाम था बाइनोमियल। पढ़े होंगे बाइनोमियल, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते थे, a प्लस बी का होल क्यूब निकालते थे, तो उसमें हम बाइनोमियल का यूज करते थे। बस फर्क इतना है लिमनिस और उसमें कि लिमनिस में नीचे में दिया जाता है और बाइनोमियल में क्या था, इसी को ऊपर में देते थे। यानी nc0 u पर पावर n-0 b पर पावर 0, इसी को तो बोला जाता है लिमनिस बाइनोमियल बोला जाता है। तो देखिए दोनों से रिलेटेड है, बस बाइनोमियल को ही नीचे कर देना है, उसके पावर को नीचे में लिख देना है, उसी को बोला जाएगा लिमनिस। अब इसमें बात आती है वेयर भी नोट जो लिखे हैं, ये भी नोट v0 भी समझ सकते हैं, भी नोट भी बोल सकते हैं, इसको आप भी बोल सकते हैं, समझ लिए, इसको घेर दीजिए, ठीक है। ये हुआ स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में ये देगा, या तो आपको अगर नहीं देगा डायरेक्ट पूछेगा लिमनिस, तो आपको ये निकालना पड़ेगा और ये याद रहना पड़ेगा इस जुबान पे। तो याद कर लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। अगर दो फंक्शन u और v है, उसको अगर nth ऑर्डर में डेरिवेटिव करेंगे तो वही लिमनिस कहलाएगा, जो कि उसका स्टेटमेंट है nc0 un-0 v0 प्लस nc1, यानी बढ़ाते जाना है और n में एक घटाते जाना है, nc2 un-2 v2 प्लस डॉट डॉट ncn un-n vn। ठीक, यहां तक समझ लिए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अब इसको प्रूफ करते हैं। सॉरी, ये तो स्टेटमेंट हुआ, यानी बोल सकते हैं क्वेश्चन ये हुआ। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट
y बराबर मानते हैं, y बराबर u इंटू भी। पहला फंक्शन माने y बराबर u इंटू भी, लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको कीजिए y के रिस्पेक्ट यानी y को करें तो क्या हो जाएगा, ये y1 लिखा जाएगा, या तो चाहे तो ऊपर पे भी दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है dy बाई dx भी लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं, या y पर पावर 1 लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बहुत सारा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब u इंटू भी वाली बात डिफरेंशिएशन की है, तो आप लोग बच्चे थोड़े पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, याद है नहीं भाई, याद है ना, तो आप लोग पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड हो गए हैं आप लोग, ठीक। तो u इंटू भी को आप लोग तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं, जुबान पे हो गया होगा, तो बोलिए जल्दी जल्दी अपने साथ, पहला फंक्शन दूसरी का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। जी हां, आप लोग सही बोले, समझ लिए। अब इसी को हम लोग अगर इज्जत से लिखेंगे इसको, अभी तो ये जैसे में से है, अगर इज्जत से इसको अपना जगह देंगे, घर देंगे, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मजाल, जैसे आप शर्ट पहने हैं कितना स्टैंडर्ड लग रहे हैं, आप उल्टा पहन लीजिएगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, उसी प्रकार ये है, अगर इसको इज्जत दीजिएगा तब ना ये अच्छा लगेगा। तो u_v1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहां हो जाएगा u1b प्लस ये हो जाएगा u_v1, ये होगा इज्जत। जिसको पहले बोला था जो बड़ा है बड़ा को लिख दिया, उसके बाद घटते जाएगा, यानी u1 है, फिर u हो गया, फिर अगर 2 ऑर्डर वाला रहता तो उसमें चलता, और आगे ये हुआ, यानी बड़ा भाई है तो पहले छोटा भाई ऊपर हो जाएगा, नहीं ना। तो आप लोग तो समझदार है भाई। अब इसमें लिमनिस लगाइए, लिमनिस का रूल है NC0, यही रूल है, u में n-0 कीजिए, फिर भी 0 कीजिए, यानी NC0, u इसी में घटा दीजिए, n-0 कर दीजिए, और भी जो हुआ ये 0 इसको लिख दीजिए। अब घटाते चलिए, NC1 un-1, सॉरी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं लिमनिस को। अब हमको निकालना किस ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का निकालना है, तो देखिएगा 1 कैसे लिमनिस लगाते हैं। ये 1 जो है आप लोग समझ गए होंगे कि y1 जैसे लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, yn, यानी 1 किससे रिलेट कर रहा है, n से रिलेट कर रहा है, तो n का मान क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार लिख रहे हैं यहां, तो 1c0 u1-0 b0 प्लस 1c1, एक बढ़ाएंगे, क्या था, एक बढ़ा रहे हैं ना, देखिए nc1, उसी प्रकार लिखे 1c1 u1-1 b1। अगर विश्वास नहीं है तो इसको तोड़ के देखिए, ये नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आज। तो देखिए करके कि 1c0 करेंगे तो उसका मान 1 होता है, u1 1 में 0 गया 1 u1, और भी नोट का मान बताए थे, भी लेना है, u1 भी आ गया। अब इसमें देखिए 1c1 का मान 1, यानी NC1 का मान होता है 1, u1 है 0, u0 का मान इसी तरह रिलेट करेंगे तो u हो जाएगा, और v1 देखिए ये सेम टू सेम आ गया, यानी लिमनिस इसमें फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर में। अब सेकेंड ऑर्डर की ओर चलते हैं हम लोग, जस्ट इसी को अब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी यहां करते हैं, यहां तक समझदारी में अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग खुल के बोल सकते हैं, अपना भाई समझ के बोल सकते हैं, कुछ भी समझ के बोल सकते हैं, फ्रेंड समझ के बोल सकते हैं। ये मत समझिएगा कि ये छोटा है, टीचर बन गया, कर गया, गलत बात है, अपना भाई समझ के पढ़िए, ठीक है। अब इसी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, और नहीं भी दिखेगा तो बोली से समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y2 हो जाएगा, y2 बराबर, इसको कीजिए, अब ये u इंटू भी है, u1 b1 प्लस u1 तो पहले से है, इसको करें क्या हो जाएगा, u2 b हो जाएगा, प्लस अब दूसरे वालों को कीजिए, u b2 हो जाएगा,
प्लस क्या हो जाएगा, पहले वाला को करेंगे u1 हो जाएगा, v1 हो जाएगा। अब इसको इज्जत से लिख दीजिए आप लोग, पहले बड़े को लिखिए u2v प्लस देखिए u1 v1 है, क्या हो जाएगा 2u1 v1 और फिर लास्ट में छोटा वाले को लिख देते। देखिए अब सीरीज चल रहा है u2 u1 u, यानी एक घटते जा रहा है। अब b में देखिए b1 b1 b2 बढ़ते जा रहा है, यानी u में एक घटाते जाएंगे और b में एक बढ़ाते जाएंगे। दोनों बात समझ में आ गई, तो चलते हैं इसमें लिमिनिस लगाते हैं y2 के लिए। 2c0 जितना में लिमिनिस लगाएंगे, यहां अगर 100 में लगाएंगे तो 100c0 लिखना है, ना कि nc0। बतवा वही है लेकिन मीनिंग अलग है, समझ रहे ना। 2c0 u2 minus 0 v0 प्लस 2c1 u2 minus 1 v1 प्लस 2c2 u2 minus 2 v2। देखिए अब इसमें भी लिमिट लगा दिए, 2c0 का मान 1, u2 भी 2c1 का मान 2, u2 यानी u2 minus 0 ज्ञात, कितना बचा, 1 है तो हम 0 यहां दे दिए, 1 हो गया। 2 minus 1 u1 v1 प्लस 2c2 का मान 1, u0 यानी u हो गया v2। ये लिमिनिस लग गया सेकेंड पार्ट में भी। इसी तरह लगते जाएगा। अब हम लोग थर्ड की ओर जाते, फिर फोर्थ की ओर जाते। इतना कितना देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम लोग लिमिनिस लगाएंगे और अब हम लोग का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिमिनिस से प्रूफ होगा, जिसका नाम है लिमिनिस थ्योरम, और इसी को प्रूफ करने वाले हैं। अभी तो बेसिक बता रहे थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, लेकिन मेरा खत्म होने वाला नहीं है। लिमिनिस ये आपको डिफरेंशिएशन आप कहीं का भी कीजिए, 1000 कीजिए, 2000 कीजिए, किसी का भी कीजिए, लिमिनिस से आप कर सकते हैं। तो समझिए। अब इसके बाद ऊपर का मिटाते हैं, इधर का मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, यहां का। इंक भी इतना बैठ गया है बोर्ड में, चिपक गया, ठंडी में उठने का नाम ही नहीं लेता। सनवाज से डरता भी नहीं है साले, आदमी सब डरता है, लेकिन मार्कर बोलता है नहीं हम दोस्ती करेंगे। तो आप लोग दोस्ती नहीं करते, हम लोग करना चाहिए भाई। तो देखिए अब इसके बाद कुछ इंग्लिश टर्म में लिखिए, नो, वी सेल, प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, assuming that above result is true for m is less than, greater than दे दिए, m is less than n। ये बात जो लिखे किसको किसको समझ में आया, कमेंट कीजिए। अगर नहीं आया तो हम तो बताने आए ही आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, नो वी सेल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एज्यूमिंग दैट एबव रिजल्ट इज ट्रू। कहने का मतलब है कि जितना अभी तक हम लोग आए, अब इसके बाद जो हम लोग आएंगे n तक हम लोग निकाल लिए। अब m1 टर्म जो निकालेंगे, यहां तक तो सही था, अगर m1 तक भी निकालेंगे तो जस्ट इसी तरह रूल फॉलो करेगा और आपका लिमिनिस इसमें भी लगने वाला है। तो देखते हैं, ym बराबर mc0 um माइनस 0 v0 mc1 um माइनस 1 v1 प्लस mc2 um माइनस 2 v2 प्लस mc3 um माइनस 3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस mcm um माइनस m vm। ठीक, यहां तक समझ लिए। इसमें भी लिमिनिस लग रहा है। अब बात है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखिए, इसको मिटा देते हैं, नीचे वाले को नीचे भी मिटा देते हैं इसको, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ रहे ना। मज़ा तो लग ही रहा होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाहनवाज पढ़ाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा, ये बड़ी बात नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कीजिए, क्या हो जाएगा, y(m+1), सॉरी इसको लिमनिस की भाषा में डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं रहने दीजिए ऐसे ही। y(m+1), जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, y(m+1) हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा mc0 को रख दिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, um(v1) हो जाएगा, प्लस जब um+1 हो जाएगा, पहले वाले को किए दूसरे वाले को रखे, ये हो गया। जिस तरह हम लिखेंगे स्टेप उसी तरह लिखना है आपको एग्जाम में, ताकि आपका भूल कुछ नहीं पाए इसमें, ठीक है। mc1 लिखते हैं, अब दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, mc1, इसमें क्या हो जाएगा, um-1 v2 हो जाएगा, प्लस अब पहले वाले को रखते हैं, सॉरी पहले वाले को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा u1 v1 हो जाएगा। अब कीजिए mc2, क्या हो जाएगा, um-2 v3 प्लस पहले वाले को करेंगे um-1 v2 हो जाएगा, ठीक। फिर थर्ड वाले का करते हैं mc3 यहाँ देखिए um-3 v4 हो जाएगा, सेकेंड वाले का करेंगे तो। अब फर्स्ट वाले का करते हैं u का m-2 v3 हो जाएगा। अब कितना करेंगे, डॉट 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 दे देते हैं, प्लस mcm u, अब उसका करते हैं u(m+1) हो जाएगा, यानी फर्स्ट रखे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दूसरे को रखते हैं। यहाँ तक समझ लीजिए आप। अब चलते हैं इससे आगे। एक चीज़ तो यहाँ जाहिर है कि इस दुनिया में सबका जोड़ी है। देखिए um-v1 इसके साथ जोड़ी है, um-1 v2 इसके साथ जोड़ी है, um-2 v3 इसके साथ है, फिर इसके साथ होगा, फिर इसका भी इसके साथ होगा इसका। लेकिन इस दुनिया में दो आदमी का कोई जात नहीं है। देखिए एक तो ये um+1 भी और एक u(v(m+1), ये दोनों बेचारा अकेले हैं इस दुनिया में, ठीक है। ये दोनों का कोई माँ बाप नहीं होगा, मर गया होगा, इंतकाल कर गया होगा। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जब इंतकाल ही कर गया तो इसको लिखना पड़ेगा ना, सही से इज्जत देना पड़ेगा इसको। तो देखिए इसको लिखते हैं, मिटाने में ही भारी लगता है। तो देखिए अब इसको लिख रहे हैं यहाँ पे y(m+1) बराबर mc0। अब इसी को पहले लिख देते हैं, जब इसका कोई नहीं है तो साथ कोई नहीं देगा, तो mc0 बाहर में है तो उसी को देना पड़ेगा। तो um+1 भी, अब फिर mc0 और mc1 मिलके ये कॉमन क्या दे रहा है, um-v1। देखिए दोनों कॉमन दे रहा है, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, mc0 प्लस mc1 u क्या है, um-v1 है, um-v1 उसी प्रकार देगा। फिर ये दोनों मिलके mc1 और mc2 मिलके देता है mc1 प्लस mc2 मिलके दे रहा है किसको, कॉमन um-1 v2 को दे रहा है। फिर mc2, देखिए mc2 और mc3 मिलके एक कॉमन दे रहा है
यू एम माइनस टू भी 3, ये कॉमन दे रहा है। अब कितना जाएंगे भाई, अब इसको लिख देते हैं एम सी एम यू भी एम प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब इससे आगे देखते हैं, एक कंसेप्ट कान में खोद के रख लीजिए, खोद के नहीं, रख लीजिए एम प्लस वन बराबर, ये जो है ये MC1, इसको कहीं बगल में लिख लीजिए आप, यहां लिखा देते हैं MC0 प्लस MC1। इस टाइप का अगर कहीं रहेगा तो M प्लस 1 यानी M लिख देना है, प्लस 1 कर देना है, और जो बड़ा है चिन्ह यानी C और C, इस दोनों C में जो बड़ा है उसको लिख देना है। यानी ये एक फॉर्मूला बन गया। इस टाइप का जितना भी रहेगा आपको इस तरह करना है। तो इसमें बताइए M प्लस 1 हो जाएगा, पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, MC0 UM प्लस 1 भी प्लस M प्लस 1 C1 UM V1 हो जाएगा, प्लस इसमें बताइए M प्लस 1 हो जाएगा, बड़ा कौन है, C2 है, M प्लस 1 C2 UM माइनस 1 V2 प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा, M प्लस 1 बड़ा कौन है, C3 है, C3 UM माइनस 1 UM माइनस 2 हो जाएगा, UM माइनस 2 V3 प्लस डॉट 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 प्लस MCM U भी M प्लस 1। यहाँ तक आप लोग लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। अब इसको देखते हैं आगे, बहुत लंबा जा रहा है, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। 16 नंबर वैसे लीजिएगा, 16 नंबर कोई बांट नहीं रहा है फ्री में, ठीक। आपको उसके जैसा मेहनत करना होगा, 16 नंबर के जैसा, तब आपको मिलने वाला है। वैसे अगर सोचिएगा कोई हमको सड़ा हुआ मूली दे दे तो वो मिलने वाला नहीं है, वो हटिया में मिलेगा, ठीक है। यहाँ ओरो स्टडी पे नहीं मिलने वाला भाई, यहाँ अगर पढ़िएगा तो मेहनत करना होगा, समझ रहे ना। अब देखते हैं आगे, इससे आगे देखते हैं, मिटाने में ही बहुत ज़्यादा भारी लगता है, इस बार लगता हो जाएगा। अब यहाँ तक लिख लिए YM प्लस 1 बराबर M प्लस 1 C0 UM प्लस 1 भी प्लस, इसको लिखिए M प्लस 1 C1 UM V1 प्लस M प्लस 1 C2 UM क्या है, UM माइनस 1 V2 प्लस M प्लस 1 C3 UM माइनस 2 V3 प्लस डॉट 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 प्लस M प्लस 1 C M प्लस 1 U भी M प्लस 1। अब देखिए M प्लस 1 M प्लस 1 M प्लस 1 M प्लस 1 M प्लस 1, सब जगह M प्लस 1 आ चुका है। अब इसको लिखते हैं YM प्लस 1 बराबर M प्लस 1, अपनी भाषा में हम लिमनिस की तरह ले जा रहे हैं, प्रूफ ना करना है। MC0 यानी M प्लस 1 C0 UM प्लस 1 माइनस 0 करना होगा, फिर B0 प्लस, इसको देखते हैं M प्लस 1 C1 UM प्लस 1 माइनस 1 घटाएंगे B1 हो जाएगा, प्लस M प्लस 1 C2 UM प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तब ना माइनस 1 हो जाएगा, M माइनस 1 हो जाएगा, V2 प्लस डॉट 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 करते करते M प्लस 1 C M प्लस 1 U M प्लस 1 माइनस M प्लस 1
भी m+1 हो जाएगा, Bm+1 हो गया। यहां तक समझ लिए। अब देखिए रूल फॉलो क्या कर रहा है, NC0 UN-0 NC1 UN-1 B1 NC2 UN-2 B2 प्लस डॉट डॉट रूल फॉलो कर रहा है। लिख दीजिए विच इज ट्रू फॉर m+1। ये सही लग रहा है m+1। इसके जगह पे अगर n पुट कर देंगे तो ये मेरा लिमनिस प्रूफ हो जाएगा, लेकिन पुट m+1 बराबर n करना होगा तो y क्या हो जाएगा, y n हो जाएगा। m+1 के जगह पे करेंगे तो पुट तो y n बराबर क्या हो गया। अब इसके जगह पुट कीजिए तो ये हो जाएगा NC0 UN-0 B0 m+1 के जगह पे ले रहे हैं n। अब दूसरे में देखिए NC1 UN-1 B1 प्लस NC2 UN-2 B2 प्लस इसी तरह करते करते NCn UN-n Bn हो जाएगा। यही मेरा लिमनिस थ्योरम था और इसको हम प्रूव कर चुके हैं फाइनली। और yn को क्या माने थे, u इंटू Vn माने थे, लिख दीजिए। और ये मेरा लिमनिस थ्योरम प्रूफ हो चुका है। अब डिफरेंशिएशन जो कीजिएगा आप कितना बड़ा फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन यूं ही चुटकियों में इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, जैसे कि इसके बाद हम लोग उसका प्रॉब्लम्स लाएंगे लिमनिस पे आधारित। तो वीडियो आशा है कि अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है भाई को। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हो सके तो अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वही अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, उससे गुस्सा नहीं होइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। और क्या, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।